जब ये सारा ये रजीम चेंज हुआ ना और जो ये नो कॉन्फिडेंस हुआ उस चीज़ ने हर किसी को ट्रिगर किया। बेसिकली खान साहब जो है ना वो बहुत, मैं कहती हूँ, हमें बहुत मुश्किलों के बाद मिले थे, बहुत दुआओं के बाद, क्योंकि जो भी ये नून लीग है या पीपल्स पार्टी ये इतने सालों से थी कि लोग इनसे तंग थे। और जब फाइनली खान साहब मिले हमें, और वो बहुत मेहनत के बाद मिले, बहुत मुश्किलों के बाद, तो उसको इस तरह जब चेंज किया तो उस वक्त लगा कि अभी ये बस है, अभी बहुत हो गया। मतलब कितनी बार हमने ये सब कुछ देखना है, एक बंदा जिसने हमारे लिए इतनी मेहनत की है और इतनी मुश्किलें काटी हैं, अभी हमारा टाइम है कि हम उसका साथ दें। तो हम पहली दफ़ा तब घर से निकले। क्या मोटिवेशन थी? मोटिवेशन ये थी कि अगर आप आइन में हमें हक दे रहे हैं कि जी कोई भी वज़ीर आज़म है या जो भी हुकूमत है वो हमारी मर्ज़ी की होनी चाहिए, तो फिर एक्चुअली में हमें ये हक क्यों नहीं दे रहे? फिर हमें या तो वो पढ़ाएं मत ना, या तो वो पढ़ा रहे हैं तो फिर हमें वो हमारा हक दें। ये क्या बात हुई कि हम वोट किसी और को दें, वो निकले किसी और का। आप बंद कमरों में फैसले करेंगे जी ये क्योंकि हमें पसंद नहीं है, इस पर कांटा लग गया, अब ये वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। आप हैं ही कौन डिसाइड करने वाले ना? ये हक हमारे पास है, हमें दिया हुआ है आपने आइन में ना, तो फिर हमारे पास रहने दें। हम डिसाइड करते हैं ना हमें कौन वज़ीर आज़म चाहिए, चाहे आपको ना सही लगता हो, हमें सही लगता हो, हमारी मर्जी, हमें अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म लाने दें। देखिए इससे पहले ना, जैसे आपने कहा ख़वातीन को, तो क्या मेरे ख्याल से मेल्स को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि पॉलिटिक्स में। खान साहब के बाद आने के बाद उन्होंने कम से कम इतनी अवेयरनेस तो दी है ना, उन्होंने लोगों को बताया कि ये तुम्हारा हक है। ये क्यों 75 साल से 76 साल से ऐसे हो रहा है कि कोई आए और तुम पे किसी को भी इम्पोज करके चला जाए कि भाई ये आज से तुम्हारा वज़ीर आज़म है या ये अब से तुम्हारी हुकूमत है। ये तुम लोगों का हक है, अपनी मर्जी से चुनो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, खुद देखो क्या सही क्या गलत है। और जिस तरह के मर्दों का हक है कि वो बाहर निकल सके, कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन कर सके, इसी तरह औरतों का भी है। आप औरतों को क्यों बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा पॉलिटिक्स में क्या काम है, तुम तो घर बैठती, तुम जलसे में क्यों गई थी? ये तो आप लोगों को वो वाली सियासत करें 1980 वाली कि किसी औरत पे आप फतवा छोड़ देंगे इसकी तो हुकूमत ही जायज़ नहीं है, या उसकी तस्वीरें फेंकें। उसी तरह आज आप कह देंगे जी जलसों में जाने वाली ठीक नहीं है और हमारे घरों की ठीक है। भाई औरत तो फिर हर किसी की काबिल इज़्ज़त है ना। आपको जितनी अपनी अजीज़ है उतनी दूसरों की समझे। आप हमें क्यों बताएं कि जी क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से कहीं चले गई हैं तो आप काबिल इज़्ज़त ही नहीं है? हम क्यों नहीं जा सकते किसी जलसे पे? मट्टी से बने तुम, मट्टी से बने हम, फिर क्यों हो ख़ास तुम और क्यों है आम से हम? सिर्फ ख़वातीन को क्यों बताएं कि आप ये नहीं कर सकते? आप सिर्फ हमें क्यों बताएं हम ये नहीं कर सकते? हमारा भी हक है ना। अब मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि जी मरियम नवाज़ तो क्योंकि किसी प्राइम मिनिस्टर की बेटी है इसलिए वो तो सियासत कर सकती हैं। अगर आप वैसे इंटरेस्टेड हो, वैसे तो मैं थी नहीं, लेकिन अगर मैं हूँ तो आप मुझे ये बताएंगे क्योंकि तुम्हारा बाप प्राइम मिनिस्टर नहीं है इसलिए तुम्हें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए? आप औरतों को ये कैसे बता सकते हैं? आप हमें हमारा करैक्टर असैसिनेशन क्यों करें? अगर कोई हमें मेल पॉलिटिशियन पसंद हो तो हमारे करैक्टर पे सीधा अटैक हो जाए क्योंकि ये तो मेल और हैंडसम है इसलिए पसंद है। आप 9 मई से पहले के जितने मर्जी शोज़ देख लें, सारे उठा के देख लें, उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक होता था कि इनकी पार्टी की जो ख़वातीन है ना ये हर जगह आ जाती हैं, ये हर जगह पहुंच जाती हैं, ये सपोर्ट करती हैं, ऐसे ही अपनी फैमिलीज़ भी ले आती हैं, इनकी वजह से ये लोग जो इतने इकट्ठे होते हैं, इन्होंने सारी फैमिलीज़ निकालनी है। पॉलिटिक्स में आने का जो है वो कैसे शौक हुआ? पता पॉलिटिक्स में आने का मुझे कभी भी शौक नहीं था। मैं सबको कहती हूँ कि मैं एक हादसाती लीडर हूँ। मतलब मुझे सिर्फ इतना तक शौक था, मैंने जब भी इससे पहले भी कभी इंटरव्यूज़ दिए, कोई मुझे पूछता था तो हम कहते थे हम इतने टाइम तक ये बात है बाहर हैं जब तक खान अपनी कुर्सी पे नहीं आता, जब तक वो अपनी जगह पे बाहर नहीं आता, वापस नहीं आता, हम तब तक बाहर हैं। उसके बाद हमारा काम ख़त्म है, हम वापस अपने घर में जाएँ वो अपनी जगह पर जाए, हम अपनी जगह पर जाएँ वो अपनी जगह पर जाए। मगर जिस तरह इस सारे टाइम पर हमें बताया गया ना कि तुम तो थी ही कौन, तुम तो निकली ही कौन। आप सोचें एक एसपी डीएसपी रैंक का बंदा आपसे इन्वेस्टिगेशन करे और आपको ये पूछे कि आप तो एक मदर नहीं, आपके तो 2 बच्चे नहीं हैं, तो आप जलसे पे क्या करने गई थी, आप प्रोटेस्ट पे क्या करने गई थी, आप तो घर बैठती। आप औरतों को क्यों बता रहे हैं, एक ऐसा मुल्क जिसकी 50% से ज़्यादा आबादी ख़वातीन की है, आप उनको बता रही हैं कि आपका बाहर काम ही क्या, बाहर निकली क्यों, अब घर से बाहर गई क्यों? तो भाई गए ठीक है, फिर अब गए हैं, फिर अब ज्वाइन भी करेंगे, तो फिर आप अभी देख लें आप क्या करना है। तो आपकी राय से मुझे ये तासुर मिलता है कि मुमकिन तौर पर आपने जो वुमेन के ख़िलाफ़, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है उससे कम से कम उसको रजिस्ट करके जो है और अपने आप को जो है वो एज़ अ पर्सन लीडिंग फ्रॉम द वुमेन फ्रेगमेंट जो है कि एक ऐसा ख़वातीन की जो हकूक़ है या उनके शऊर हैं या उनको जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उसको पसे पर्दा रखते हुए या पीछे उनको उसकी नफ़ी करते हुए आपने फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद सामने आऊँ और आके जो है वो ख़ुद भी लीड करूँ और ख़वातीन को भी जो है वो उनके हकूक़ से या उनकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल रोल हैं उनसे आशना करूँ। क्या ये भी दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए अभी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जैसे आप सिर्फ ख़वातीन को क्यों बताएं कि आप ये नहीं कर सकते,
आप सिर्फ हमें क्यों बताएं हम ये नहीं कर सकते? हमारा भी हक है ना। अब मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि जी मरियम नवाज़ तो क्योंकि किसी प्राइम मिनिस्टर की बेटी है इसलिए वो तो सियासत कर सकती हैं। अगर आप वैसे इंटरेस्टेड हो, वैसे तो मैं थी नहीं, लेकिन अगर मैं हूँ तो आप मुझे ये बताएंगे क्योंकि तुम्हारा बाप प्राइम मिनिस्टर नहीं है इसलिए तुम्हें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए? आप औरतों को ये कैसे बता सकते हैं? अब हमें हमारा करेक्टर असैसिनेशन क्यों करें? अगर कोई हमें मेल पॉलिटिशियन पसंद हो तो हमारे करेक्टर पे सीधा अटैक हो जाए क्योंकि ये तो मेल और हैंडसम है इसलिए पसंद है। आप 9 मई से पहले के जितने मर्जी शोज़ देख लें, सारे उठा के देख लें, उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक होता था कि इनकी पार्टी की जो खवातीन है ना, ये हर जगह आ जाती हैं, ये हर जगह पहुंच जाती हैं, ये सपोर्ट करती हैं, ऐसे ही अपनी फैमिलीज़ भी ले आती हैं, इनकी वजह से ये लोग जो इतने इकट्ठे होते हैं, इन्होंने सारी फैमिलीज़ निकालनी है। खान की पार्टी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि औरतों की ऐसी सपोर्ट है। मुझे लगता है ये जो कुछ भी हुआ, जिस तरह खवातीन टारगेट की गई, ये पहले से प्री प्लान था और लोगों को, खवातीन को डराने के लिए। क्योंकि देखिए एक इंप्रेशन होता है ना कि आप कहते हैं कि जिससे मुझसे भी पूछते थे ना कि अगर आप इतना बोलती हैं, आपको उठा लिया, आपको अगवा कर लिया, तो मैं कहती थी नहीं अभी ऐसी भी कोई क़यामत नहीं मची कि घरों से खवातीन उठाना शुरू हो जाएंगी। मतलब अभी मर्दों तक की बात रहेगी। हमें घरों से उठाकर या बाहर से जिस तरह अरेस्ट हुआ, मैंने अपने सामने लिबर्टी में देखे हैं जिस तरह अरेस्ट हुए, मैं सोचती थी ऐसा कोई भी मर्द जिसके घर में उसने अपनी माँ बहन बेटी देखी हो वैसे किसी औरत को नहीं मार सकता जिस तरह पुलिस ने औरतों को लिबर्टी में मारा, और मेल पुलिस ने। तो मेरे लिए वो शॉकिंग था। मैं एक इंटरव्यू दे रही थी और मैं बात करते करते मेरे से बात ही करनी की गई क्योंकि वो मेरे सामने इस तरह घसीट रहे थे सड़क पे। आप किस तरह सिर्फ औरतों को डराने के लिए या एक मैसेज देने के लिए कि ये इनको हक नहीं है बाहर निकलने का, आप ऐसा सलूक कर सकते हैं? आप लोगों के घरों में घुस सकते हैं आधी रातों को, किसी की भाई के सामने उसकी बहन उठा लें, किसी के शौहर के सामने उसकी बीवी उठा लें, बच्चों के सामने उसकी माँ उठा लें, सिर्फ इसलिए कि डर पैदा करना है कि औरतें ना बाहर निकलें। तो फिर हमने भी कहा कि ठीक है अगर इस तरह है तो फिर हम भी जब आए बाहर रास्ते मुस्कुराते यार कि अगर आप डर पैदा करना चाहते हैं तो फिर नहीं डरे। Why have you joined, Pakistan Tehreek-e-Insaf, not Pakistan People's Party, not Pakistan Muslim League, not Pakistan, other parties of the Pakistani Awami National Party, ये बाकी जमातें भी जो हैं वो भी थी, जमात इस्लामी, lot of other things. Why, you have joined Pakistan Tehreek-e-Insaf? देखिए आपको पता है मेरे अबू पीपल्स पार्टी सपोर्टर हैं और बड़े डायहार्ट किस्म के, उनका भुट्टो आज तक जिंदा है और मेरी बड़े झगड़े होते रहे उनसे इस बात पे। हालांकि सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया सारे टाइम में, मगर प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान की बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं निकली, उसके बाहर कोई ऑफशोर अकाउंट नहीं निकले। उसने अगर यूनिवर्सिटी बनाई तो इसी मुल्क में बनाई, उसने हॉस्पिटल बनाया तो इसी मुल्क में बनाया, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो चीज़ें बाहर थी वो भी बेच के वो यहाँ आ गया। वो अपने जो भी उसकी ये ईद है या कोई भी ऐसा दिन है या इलाज है, इन सब के लिए बाहर नहीं जाता। उसने चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में रखी हुई हैं, वो खुद भी पाकिस्तान में रहा। अभी भी मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल थे वो हमें छोड़ के नहीं गया। ये हमें हमेशा कहते थे कि जी वो आप लोग हैं खबर हो रहे हैं, उसकी तो डील होने लगी है, जाने लगा, आज जाने लगा, कल जाने लगा। मतलब अगर ऐसा होता कि खान साहब इनमें से किसी के साथ भी मिलकर हुकूमत बना लेते या वो हमें छोड़ के चले जाते तो मैं कम अज़ कम, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं कभी ज़िंदगी में उनको सपोर्ट ना करती। हमें ये तक कहा उन्होंने कि जी आप कहें कि जी डॉक्टर यास्मीन को भी इवन कहा कि आप समझाएं कि पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना ले जब वहाँ इलेक्शन के रिजल्ट आए। तो हम हालांकि हम जेल में थे, हमें था हमारी मुश्किलें आसान हो सकती, इसके बावजूद आलिया, डॉक्टर साहब और हम सब थे जब हमें ये उन्होंने वैसे ही एक फ्रेंडली सजेशन दिया कि जी आप आगे एडवाइस करें। तो हमने उनको कहा हम तो मानेंगे ही नहीं कि वो अगर इमरान खान अगर ये मान जाए कि वो इमरान खान है, कि अगर वो सिर्फ जान बचाने के लिए या हमें बचाने के लिए वो इनके साथ बैठ जाए तो हम तो मानेंगे ही नहीं कि वो इमरान खान है। कि हम तो इसी उस पर रहते हैं, हमें तो हमारा तो फ़ख्र ही यही है कि वो अपनी जानें बचाने के लिए मिला नहीं, जिस तरह ये सब इकट्ठे हो गए अपनी जानें बचाने के लिए, वो इनके साथ मिला नहीं क्योंकि उसको पता था कि वो हक सच पे है, उसको पता था कि एक्चुअली अवाम उसके साथ है, तो वो डटा रहा ना। तो मुझे वो सबसे डिफरेंट लगता है इसलिए क्योंकि वो हमें छोड़ के नहीं भागा। उसने जो बनाया जो किया इस मुल्क में रखा। हाँ, उस तरह अपने ऐड नहीं छपवा सका जिस तरह आजकल लगते हैं अपना, लेकिन उसने बहुत अच्छे काम किए, उसने गरीबों के लिए बहुत काम किया। अभी ये मजाक बेशक उड़ाएं, लेकिन किसी गरीब के लिए एक वक्त की रोटी बहुत ज़रूरी है, जो लंगर खाने में उन्हें बहुत इज्जत से मिलती थी, उनको सोने के लिए पनाहगाह में अच्छी जगह मिल जाती थी, सेहत कार्ड दिया। जो डॉक्टर यास्मीन भी हैं, ये जो लोगों को फ़ायदा हुआ है ना ये सिलेक्शंस में, वो सेहत कार्ड की वजह से हुआ। लोग इतना अप्रिशिएट करते थे उनको कि इलाज एक ऐसी चीज़ है जो अब इतना महंगा है पाकिस्तान में, क्या एजुकेशन, क्या ये इस तरह ट्रीटमेंट कराना कि खुद तो आप लोग बाहर चले जाते हैं, आपको ये पता ही नहीं गरीब किस तरह मर रहे हैं। उसने ये चीज़ें सही की ना। अब देखें कि ये एक सिलेबस भी किया उन्होंने गवर्नमेंट, हालांकि ये सारा जो थे ये माफिया फिर पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उसने कोशिश की। उसने कहा कि ये क्या बात हुई कि अमीर का बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े और आगे उसको नौकरी भी मिल जाए और गरीब का बच्चा एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े उसको आगे नौकरी भी ना मिले, तो सेम सिलेबस करने की कोशिश की। अपनी तरफ से उन्होंने हर कोशिश सही की ना, तो मुझे वो इसलिए पसंद है कि उसने जो कोशिश भी की इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए की, बाहर नहीं भागा और बाहर जदादे नहीं बनाई अपनी। Why do you think you were being arrested? क्या वजह है? ठोस क्या सोच में क्या आता है कि क्यों गिरफ्तार किया गया?
देखिए, क्योंकि ऐसी काबिलियत आप बताएं किसी और में है कि एक टाइम पे 10 जगह पे हो एक शहर में तो डिफरेंट शहरों में हो। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हम, मुझे लगता है जैसे पहले से ही हमें टारगेट किया हुआ था। पहले हमें लोग कहते भी थे कि आप लोगों को टारगेट किया हुआ है, पर मैं हमेशा ये सोचती थी कि मुझे कैसे ही पकड़ लेंगे। मतलब मैं किसी ओहदे पे नहीं हूँ, मेरे पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है, मतलब मैं तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप की भी मेंबर नहीं थी। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैंने कौन से लोगों के पैसे चोरी किए हैं, मुझे कैसे पकड़ेंगे। मैं बोलती हूँ वो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं एक शहरी हूँ पाकिस्तानी, मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मैं हक रखती हूँ अपनी बात करने का। मतलब हम वो लोग हैं, हम पाकिस्तानी आम आवाम जो सब सरकारी मुलाजमों को अपने पैसों, हमारे पैसों से टैक्स पे तनख्वाहें जा रही हैं ना। तो जब आप किसी को तनख्वाह दे रहे हैं तो आप उनसे सवाल कैसे नहीं कर सकते? तनख्वाह लेने वाले जवाबदेह कैसे नहीं हैं? आप कैसे खुद को ये कह दें कि जी हम तो जवाबदेह नहीं, हम कोई बहुत बड़ी चीज़ें हैं? तो फिर हम कैसे इतने आम हैं, आप कैसे इतने ख़ास हैं? हम तो सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं, आप में ऐसी क्या बात है कि आप ख़ास हैं और हम आम हैं? मैंने एक दफ़ा एक शेर सुना था, मट्टी से बने तुम, मट्टी से बने हम, फिर क्यों हो ख़ास तुम और क्यों है आम से हम? मतलब हम इतने आम क्यों हैं?